अगर आप यूएसए में क्या चल रहा है नहीं जानते तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर मैं आपको बोलूं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में भी स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन अभी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो। आज स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इमिग्रेशन रूल्स टाइट हो चुके हैं, स्टूडेंट कैप्स लग रहे हैं और प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर ओपनली दिख रहा है। तो आज का ये सवाल है कि 2026 के टाइम पे स्टडी अब्रॉड सही डिसीजन है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रियलिटी है, क्या रियल प्रोमिसेस हैं जो कंट्रीज उन्हें प्रॉमिस करती है और क्या उनके कॉन्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। अब यूएसए का सबसे बड़ा एडवांटेज आज भी वही है, वर्ल्ड का बिगेस्ट जॉब मार्केट। आज भी यूएसए में फ्रेशर स्टूडेंट्स अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, इंटर्नशिप्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज उनको काफी ज्यादा मिलती है और लॉन्ग टर्म आरओआई अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन H1B प्रोसेस और ज्यादा एम्प्लॉयर ड्रिवन अभी हो रहा है। सैलरी के बेसिस पे H1B मिल रहा है। कुछ स्टेट्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने फॉरेन हायरिंग पे प्रेशर दिखाया है। इमिग्रेशन पॉलिसीज इलेक्शन के अराउंड और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हैं कि ग्रीन कार्ड जो है उसका बैकलॉग बहुत ज्यादा देखने को मिला है। H1B लॉटरी अनसर्टेन हो चुकी है और वीजा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इसलिए यूएसए आज भी बेस्ट माना जाता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सीरियस है। अब यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट्स यूएसए को चूज करो जो एक्चुअल में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। स्किल्स पे आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा, आपको काफी सारी इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज करनी होंगी, एक्सपीरियंस लेना होगा, एकेडमिकली स्ट्रांग होना होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं एक फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, आप हमारे काउंसलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके का जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो काफी अच्छा है, वो है कि यूएस से काफी चीपर है और जो डिग्री है वो ड्यूरेशन उसका है बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि मास्टर्स आपकी वहां पे 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे भी क्या कॉन्स है कि ग्रेजुएट रूट का जो ड्यूरेशन है वो कम कर दिया गया है। पहले 24 मंथ्स था, अब 18 मंथ्स हो गया है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे है वो ज्यादा अब बढ़ चुकी है। फाइनेंशियल चेक्स भी हैं जो ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर यूके का जो जॉब मार्केट है वो भी काफी सिलेक्टिव हो चुका है। अगर आप देखोगे तो 5% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक्चुअल में जॉब मिल रही है। अब इसलिए अगर आप यूके जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा जो कोर्स है वो डिमांड में है। आपको अर्ली एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और साथ ही में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी। अगर आप यूके जाना चाहते हो और वहां सोच रहे हो कि जाके सेटल हो जाओगे तो यूके अभी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब इसी के बाद मैं कनाडा की अगर बात करूं, पहले अगर आप देखोगे कनाडा बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक था। लोग पीजीडब्ल्यू लेते थे, उसके बाद पीआर पाथवे के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो सिचुएशन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो कैप्स है वो ज्यादा लग चुके हैं। आप देखोगे हर साल कैप्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। वीजा रिजेक्शन की रेट्स भी काफी हाई हो चुकी है और साथ में अगर आप देखोगे तो लोग एक्चुअली हाउसिंग क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि लोग जाते हैं वहां पे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फ्रॉड करते हैं, काफी सारी चीजें ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से कनाडा को भी ये सारी चीजें करनी पड़ी। अब यहाँ पे अगर आप कनाडा जा रहे हो और लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहली बात आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। वीजा मिल भी जाता है तो आप पीआर पाथवे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए अगर आप कनाडा जा रहे हो तो अपनी प्रोफाइल पे काम करो और टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। अब ये जो कंडीशंस है ये एक्चुअली मार्केट में चल रही है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी स्टूडेंट्स को काफी वेलकम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब के लिए आने चाहिए। अब एसओपी में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप वापस इंडिया जाओगे और आपको रीजंस वहां पे जस्टिफाई करने होंगे। अब वहां पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अब बच्चे क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और जॉब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आप एक बार ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, उसके अंदर वहां पे आपको एसओपी में ये चीज नहीं बतानी है। उसके बाद भी अगर आप सेटल होना चाहते हो तो रीजनल एरियाज को चूज करो। अब रीजनल एरियाज का मतलब ये नहीं है कि वो डेवलप एरियाज नहीं है, अभी वो डेवलपिंग है। अब वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पीआर भी इजीली मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, कौन सी डिग्री के लिए जा रहे हो। अब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो क्रिस्टल क्लियर है या फिर बेस्ट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसा है, आपका करियर गोल कैसा है, आप पीआर चाहते हो या इंडिया वापस आना चाहते हो या सिर्फ एक्सपोजर के लिए चाहते हो। तो ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कंट्री क्या रहेगी। अब जो कंट्री किसी और के लिए बेस्ट है, जरूर
जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अब आप एक फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन चाहते हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहते हो, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे कांटेक्ट करना है। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंट्री आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल है, कौन से कोर्सेज आप चूज कर सकते हो, कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो या डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।